अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट से दो बड़ी अपडेट हैं। एक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के रिलेटेड, दूसरी ये फ़खर ज़मान के रिलेटेड। फ़खर ज़मान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। फ़खर ज़मान ने उसका रिप्लाई दे दिया है। फ़खर ज़मान ने क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन दूसरी जो अपडेट है वो ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी। उसने एक नया ही फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी चीज़ अगर परचेज की जाएगी विदाउट हिज सिग्नेचर, आप परचेज नहीं कर सकते। वो पहले साइन करेंगे, उस चीज़ के लिए परमिशन देंगे, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी चीज़ को खरीद सकता है। यहाँ तक कि कोई कागज़ हो, पेंसिल हो, पानी हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उसके परमिशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो बिजी है या कुछ भी है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो प्रोग्राम गया तेल लेने। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में है, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो इस वजह से कायदे आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो पोस्टपोन हो गया है क्योंकि चेयरमैन ने सिग्नेचर नहीं किए थे। किस जगह पर मैच होंगे, उस पर कितना खर्चा आएगा। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको पता है ऑलमोस्ट हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और प्लेयर्स की रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नए चेयरमैन है उसने सारा का सारा सिस्टम अपने हाथ में कर लिया है। उसका मानना ये है, अगर मैं साइन कर दूं तो वो चीज़ आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, अगर वो साइन ना करें तो भाड़ में जाए सारा कुछ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ना सिर्फ कैद आज़म ट्रॉफी पोस्टपोन्ड हुई, उससे पहले अंडर 19 के हमारे मैचेस थे, यंग ब्लड के मैचेस थे, वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, वो भी कैंसिल हो चुके। और पहले पता क्या कहा जा रहा था, जितने भी ये डोमेस्टिक के मैचेस थे, जितने भी कैद आज़म ट्रॉफी के लिए टीम्स थी, उन सभी प्लेयर को ये कहा गया था कि बस आपने रेडी रहना है। उनको ये नहीं पता था हमने किस वेन्यू पर जाकर खेलना है, हमें कद्दाफी स्टेडियम में खेलना है, रावलपिंडी में खेलना है, कराची में खेलना है, मुल्तान में खेलना है। उन लोगों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने घर पर रेडी बैठे हैं, किट शीट करके आराम से बैठे हैं। उन लोगों को बस कॉल कर दी जाएगी कि पे चेयरमैन की तरफ से हमें परमिशन मिल गई है, तो आ जाओ आप खेलने के लिए। हमें पर चेयरमैन की तरफ से परमिशन मिल गई है, हमारा जो खर्चा होने वाला था इस टूर्नामेंट पर उस पर साइन हो गए हैं, अब आ जाओ आप खेलने के लिए। चेयरमैन साहब तो बिजी थे, आप लोगों को पता है अभी कितने बिजी है चेयरमैन, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो है नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर भी उसी को लगाया हुआ है। या तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संभाल ले या फिर वो दूसरा काम कर ले अपना। एक 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 म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती, या तो उसको एक ही चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसने वो बात अलग है, उसने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। पहले जब चेयरमैन आया था इसने कितनी बड़ी बड़ी छोड़ी थी कि मेरिट पर सिलेक्शन होगी, मेरे होते हुए ग्रुपिंग नहीं होगी। और यहाँ तक के जितना भी स्टाफ था इसने काउंट किया और फिर बाद में जायजा लिया कि इतने ज्यादा बंदे हैं। और आज यहां से अंदाजा लगाएं कि एक हेड के ऊपर एक हेड इसने अपनी मर्जी का रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ है 1100, अब अलग अलग कैटेगरी में इसने डिवाइड किया है। उनके तो मैनेजर हैं, लेकिन सीनियर मैनेजर के ऊपर इन लोगों ने अपना बंदा बैठाया हुआ है। वो बंदा कौन सा है? मुखबिरी करेगा, वो चेयरमैन को बताएगा कि क्या गलत हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन वो जो सही हो रहा है उसको कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी प्यारी है। उसको तो सिर्फ रोल दिया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या गलत हो रहा है मुझे सिर्फ वो बताओ, और उसके अलावा जाए भाड़ में। उसने तो अपनी पॉलिश मारनी है ना, उसने तो अपनी पोस्ट को बचाना है। जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उसके रिलेटेड उसने बताना है। अभी कैद आज़म ट्रॉफी का प्रोग्राम खत्म कर दिया इन लोगों ने, अंडर 19 का प्रोग्राम इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसमें आप लोग बताओ किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ? जितने भी डोमेस्टिक के यंग प्लेयर थे उन्हीं का नुकसान हुआ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन पर कोई भी बात नहीं कर सकता। जैसे फ़खर ज़मान ने अगर कोई मीटिंग के अंदर आकर बात कर दी या कोई ट्वीट कर दिया तो फिर उसी के अगेंस्ट हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फ़खर ज़मान ने जो नोटिस में जवाब भेजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फ़खर ज़मान ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो तनकीद के तौर पर लिया जा रहा है ये बात गलत है। मैंने तनकीद के तौर पर यह ट्वीट नहीं किया था। बाबर आजम मेरा दोस्त है, इस वजह से मेरा कहना यही था कि बाबर आजम को और मौका दिया जाए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर हूं, मुझे इस चीज का भी ख्याल है। मैं कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये मेरा
पर्सनल ओपिनियन था मेरा, जिस वजह से मैंने ट्वीट कर दिया। मैं अगेंस्ट नहीं हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के जिन लोगों ने बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैंने सिर्फ यही कहा था कि मुश्किल वक्त में बाबर आजम को और चांस दिया जाना चाहिए था। मेरा सिर्फ ये ओपिनियन था, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं था। मैं जानता हूं मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर हूं, मुझे अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो ऑफ कोर्स पीसीबी मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सीरियस ले जाएगा इस ट्वीट का, मुझे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत से लोग तो ये बोल रहे हैं कि फखर जुमान ने ये दोस्ती की वजह से किया है। ये उन लोगों की बात गलत है, दोस्ती की वजह से तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्ती की वजह से होता, फखर जुमान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कैप्टन के तौर पर, लेकिन फखर जुमान ने इसके बारे में नहीं सोचा। फखर जुमान को अब ड्रॉ भी किया जा सकता है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो हमारी सीरीज है उसमें फखर जुमान के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्ट होने वाला है स्क्वाड। फखर जुमान को इसके रिलेटेड भी पता था, फखर जुमान को यह भी पता था कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर हूं, तो पीसीबी मेरे अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। इन सभी चीजों को इग्नोर किया, लेकिन उसने एज ए प्लेयर, एज ए फ्रेंड ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुरे वक्त में प्लेयर का साथ देना चाहिए। जैसे कि फखर जुमान ने पहले मीटिंग के दौरान कहा था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 11 प्लेयर की मीटिंग की थी, उसमें फखर जुमान ने यही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि प्लेयर्स की तरफ भी तो ध्यान दे। प्लेयर्स को इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है, लेकिन अपनी बात सबसे पहले रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी प्लेयर हैं उनका भी राइट है, उनका भी हक है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अपनी प्रॉब्लम रख सके। अगर कोई प्रॉब्लम रखता है तो उसको फारिगी कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत गलत है। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या फखर जुमान ने ये दोस्ती की वजह से किया था या वाकई वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक के लिए बेहतर सोच रहे थे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है उसने पीसीबी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब उसकी परमिशन के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिग्नेचर करेगा तभी आप उसमें कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बारे में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू।